नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद और चर्चा कर रहा हूँ 20 अक्टूबर 2023 को बिहार के इम्पोर्टेंट लीडर श्री सुशील कुमार मोदी जी के एक स्टेटमेंट की। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के एक सम्मानित नेता हैं। ये वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अच्छे मित्र भी हैं। जेपी आंदोलन में भी इन लोगों ने साथ काम निभाया। लेकिन एक स्टेटमेंट जो कल उनका आया है वो निश्चित तौर पर हम लोगों के जैसे लोगों को सोचने के लिए बाध्य करता है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के 75 एमएलए जीते, जबकि जदयू के सिर्फ 44, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने जनादेश का अपमान कर महागठबंधन की सरकार बनाई। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि श्री मोदी जी जैसे लीडर को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आश्चर्यजनक यह है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर जदयू के पक्ष में प्रचार नहीं करते तो सीटें और भी घट सकती थी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि श्री मोदी जी को यह याद रखना चाहिए कि 1994 में जब भारतीय जनता पार्टी लगभग पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की स्थिति में थी, एक शिवसेना को छोड़कर कोई उनके साथ नहीं था। वैसी स्थिति में जब 1994 में जनता दल से अलग होकर श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब और श्री नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी बनाई और फिर मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस था बीजेपी का, वहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं के अनुरोध पर ये दोनों नेता वहाँ गए थे और उसके बाद समता पार्टी एनडीए का पार्ट बनी। और धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि जब जॉर्ज साहब संयोजक बने तो 24 पार्टियों का ये एनडीए हुआ। आज क्या स्थिति एनडीए की है वो पूरा देश देख रहा है। जो पुराने सहयोगी रहे, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और अकाली दल ने बारी बारी से साथ छोड़ दिया और हाल के दिनों में तो AIADMK ने भी साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को खुद सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जो श्री नीतीश कुमार जी का जनाधार रहा है, उनकी पार्टी का जो जनाधार रहा, चाहे वो समता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, तो बिहारवासी ये जानते हैं कि वर्ष 2005 के नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता दल यूनाइटेड के 78 एमएलए जीते थे, जबकि बीजेपी के 54। 2010 में जनता दल यूनाइटेड के 116, जबकि बीजेपी के 91। 2015 में जब महागठबंधन में जदयू थी तो उस वक्त जदयू ने 71 सीटें जीती थी और बीजेपी जो एनडीए में थी उनके सिर्फ 53 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। 2020 में 44 सीट जदयू को क्यों आई, ये खुद श्री सुशील कुमार मोदी जी को अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले कि श्री नीतीश कुमार जी यदि एनडीए में रहते हैं तो उनकी सरकार बनती है और जब वो महागठबंधन में होते हैं तो महागठबंधन की सरकार बनती है। इसी से श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता और उनके जनाधार को आंका जा सकता है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि 2020 में क्या हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने फैसला लिया कि अकेले पार्टी लड़ेगी। ये कौन सा तरीका था कि बीजेपी के कैंडिडेट जहाँ खड़े थे वहाँ उनके कैंडिडेट नहीं लड़े, जहाँ जदयू के कैंडिडेट थे वहाँ खड़े हुए। अंदरूनी क्या संबंध था बीजेपी और एलजेपी का, कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन न केवल बिहार की जनता पर पूरे देश की जनता जानती है कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के विरुद्ध एलजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया उसमें लगभग 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। 2 नाम सिर्फ मैं लेना चाहूँगा, अन्य नाम नहीं, श्री राजेंद्र सिंह और श्री रामेश्वर चौरसिया जी। दर्जनों लोग बीजेपी से निष्कासित हुए और फिर चुनाव के बाद वो वापस ले लिया गया बीजेपी में। ये कौन सी रणनीति थी? रणनीति यही थी कि जनता दल यूनाइटेड कम से कम सीट जीते और एलजेपी कुछ ज़्यादा सीट जीत जाए ताकि बीजेपी के साथ उनकी सरकार बन जाए। क्योंकि हर सभा में श्री चिराग पासवान जी कहते थे कि वे प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं। इस तरह
से गठबंधन धर्म नहीं निभाया जाता। सरकार बनी, मन मारकर बीजेपी के बड़े नेताओं के अनुरोध पर श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। और उसके बाद क्या क्या हुआ ये पूरा बिहार जानता है कि अंत में क्यों इनके साथ ऐसी परिस्थिति आई कि वे एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आए और यहाँ पर वामपंथी दलों और कांग्रेस के साथ आरजेडी, जिसमें सबसे ज़्यादा विधायक वाला दल है, वो साथ। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन ख़त्म हो गया था 2020 का, जिसमें कैमूर और औरंगाबाद वगैरह जिले थे, इंटरनल रिपोर्ट लगभग ये था कि उस क्षेत्र में महागठबंधन काफ़ी आगे है और एनडीए बहुत पीछे है। इसीलिए वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ अपने कार्यक्रम दिए बिहार के शेष फेज में, और चाहे बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हों या जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हों, उन्होंने सब जगह वृहद प्रचार किया। यहाँ तक कि लास्ट में तो उन्होंने सेंटिमेंटल कार्ड भी खेला, और यही कारण था कि किसी तरह एनडीए की सरकार बन गई थोड़ी ही से बहुमत के कारण। मैं यहाँ पर जेडीयू के कुछ एमएलएस का नाम लेना चाहूँगा, और उसमें मैं चाहूँगा कि श्री सुशील कुमार मोदी जी ये अंदाज करें कि क्या ऐसे नेताओं के जीतने में भारतीय जनता पार्टी के नेता का जनाधार काम करेगा। जैसे श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, श्री नरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, श्री मदन सहनी हैं, श्रीमती शीला मंडल हैं, श्रीमती मीरा कामत हैं, इसी तरह श्री सिद्धार्थ पटेल, श्री पन्नालाल पटेल जैसे नेता विधायक के रूप में चुने गए, श्री विनय कुमार चौधरी, श्री अमरेंद्र पांडे जैसे लोग, श्री सुनील कुमार, ऐसे करके सुधांशु शेखर, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जैसे एमएलए जो हुए हैं, उसमें बीजेपी के नेताओं के भाषण से कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता। ये लोग कई टर्म से चुनाव जीत रहे हैं। वीणा भारती हो, बीमा भारती हो, लेसी सिंह हो, गुंजेश्वर शाह हो, रत्नेश सदा हो, ये लोग अशोक कुमार हो, श्री विजय कुमार चौधरी साहब हो, ये लोग कई टर्म से जीत रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का जनाधार है, जनता दल यूनाइटेड का जनाधार है। और जो लोग इम्पोर्टेंट लोग जदयू के हारे, उनके संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी जी को निश्चित तौर पर गहराई से सोचना चाहिए कि इन ऐसे नेताओं के हारने का क्या कारण था। 2020 के विधानसभा चुनाव में श्री श्याम बिहारी प्रसाद, श्री सरफुद्दीन, श्रीमती रंजू गीता, श्री लक्ष्मेश्वर राय, श्री रमेश ऋषदेव, श्री निखिल मंडल, श्री फराज फातमी, श्री राम सेवक सिंह, श्री हेमनाथ शाह, श्री श्याम बहादुर सिंह, श्री उमेश सिंह कुशवाहा, श्री राम बालक सिंह, श्री बोगो सिंह, श्री शैलेश कुमार, श्री रणधीर कुमार सोनी, श्री वशिष्ठ सिंह, श्री अरुण माझी, श्री जय कुमार सिंह, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्री कौशल यादव, श्रीमती पूर्णिमा यादव सहित कुल 36 ऐसे कैंडिडेट थे जदयू के जो हारे एलजेपी के कैंडिडेट के खड़े होने से। और एलजेपी को किस वर्ग का वोट मिला, कौन सा वोटर था, ये स्पष्ट है। ये कोई भी बिहारवासी इसको देख सकता है। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में गठबंधन धर्म का पालन सभी को करना पड़ता है, और यदि 2020 में गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी ने नहीं किया तो इसके लिए जनाधार की कमी की बात श्री नीतीश कुमार जी और उनके जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं की जा सकती। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश 2020 के चुनाव के रिजल्ट को जानता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।